हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो हमने कल 80 तक देखा था, तो आज 81 से जो है 125 तक देखा जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक या किक या अक या इक। तो इसका राइट आंसर आप लोग पता होगा, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा इक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक, या 1000 ईस्वी से 5000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक, या प्रथम शताब्दी से 500 ईसा तक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी। और आप लोग जो है ये आयोग द्वारा पूछा गया था, क्वेश्चन है 2010 का पीजीटी हिंदी। ठीक है, तो चलते हैं 83वां क्वेश्चन। उकार बहुला बोली मानी जाती है कौन। अवधी, ये पूछा था, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी उकार बहुला चारों बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, आकार बहुला कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी मानी जाती है। और ओकार बहुला ब्रज जो है सौरसेनी अपभ्रंश वाली सब मानी जाती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विशेषता नागरी लिपि की नहीं है। तो कौन विशेषता नहीं है। इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है। ठीक है, या इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, या इसमें एक ही सिरोरेखा का प्रयोग है। इसमें कौन नहीं है। तो विकास की दृष्टि से यह लिए ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है। जो खरोष्टी माने गधे की समान लिपि होती है, तो यही जो है विशेषता नहीं है। ठीक है, खरोष्टी लिपि के समान नहीं होती, वो क्या होता है, दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, 85वां क्वेश्चन है। खेचर का पर्याय होगा। खेचर तो आकाश में चलने वाला, या पक्षी, या ग्रह, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 45 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा था। और आप लोगों से एक ही मेरा है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, 86वां क्वेश्चन। गोबर क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत है। कौन सा असंगत है। गोबर तद्भव, यस गोबर तद्भव है। नाक रूढ़ है, सही है। कमल नयन यौगिक नहीं, यह योग रूढ़ हो जाएगा। यह भगवान विष्णु कमल नयनों के समान जिनके हैं, तो कमल के समान जिनके नयन अर्थात भगवान विष्णु, यही योग रूढ़ हो जाएगा। मधुमास एक विशेष प्रकार का मांस, जिसे कहते हैं उस मांस का नाम क्या होता है, तो ये भी योग रूढ़ है। ठीक है, तो 87वां का इसमें जो है ये सी वाला ये नहीं असंगत है। ठीक है, 87वां क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मानवीकरण या मानवीकरण या मानवीकरण, सब मानवीकरण दिया गया है। तो लेकिन इसमें कौन सा राइट मिलान करना है देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, अब चलते हैं 88वां क्वेश्चन। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे ठसे छठे छमासे दान। मैंने आधा पत्ता बबूल का तामे, और उसमें तनिक थोड़ा सा पिसान मिला दिए लाला जी, और लाला जी करने लगे छठे मास क्या करने लगे, दान करने लगे। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है। तो जैसा कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है, तो क्या है, श्रृंगार है, या वीर है, या करुण है, या हास्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, अब चलते हैं 89वां क्वेश्चन। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो कौन सा है, शांत है, या करुण है, या भयानक है, या अद्भुत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस को। ठीक है, नाट्य में, ये भी याद रखना।
कहीं कहीं अगर पूछ दे कि इसमें, तो इन्होंने नाट्य प्रयोग के लिए स्वीकार नहीं किया था शांतिरस को। और चलते हैं 90वां क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ, नकली घोड़े दौड़ाना या बहुत परिश्रम करना या व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना या जांच पड़ताल करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना यानी कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक, अब चलते हैं 91वां क्वेश्चन है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का या कबीरदास का है या नाभादास का है या सूरदास का है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इसमें तुलसीदास कह रहे हैं मैं फिर से वही कथा सुनने लगा। कहाँ? सूकर खेत, मतलब सूकर के खेत में अपने गुरु के द्वारा जो मैंने बचपन में पहले सुनी थी कथा, वही फिर वह कथा में जो अपने गुरु से फिर वह सूकर नामक खेत में फिर से सुना आज अभी। ठीक है, तो 92वां क्वेश्चन है, हिंदी कवित्त रत्नमाला के लेखक हैं श्याम महावीर प्रसाद जी या श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरीश। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदी कवित्त रत्नमाला श्याम सुंदर दास। 93वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी या श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी। ठीक है, और 94वां क्वेश्चन है, परमाल लासों के लेखक चंद्रबरदा या जगनिक कवि या नरपतनाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाल लासो यानी आल्हा खंड। इनके लेखक कौन हैं? जगनिक हैं। ये बरसात ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आल्हा और उदल की 200 वीरों की लड़ाइयों का वर्णन है। ठीक है, अब 95वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? मधुमालती है या पद्मावत या अखरावट या आखिरी कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती किसका है? मंझन की है। पद्मावत अखरावट जायसी, पद्मावत में पद्मावती और रत्नसेन की, और अखरावट में एक अक्षरों का वर्णन किया गया है, लिपि की विशेषता बताई गई है। आखिरी कलाम में जो है प्रलय और त्रासदी का इन्होंने वर्णन किया है आखिरी कलाम में जायसी ने। ये सब पद्मावत अखरावट कलाम तीनों जायसी की रचनाएं हैं। 96वां क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह या राम प्रसाद निरंजनी या राजा राम मोहन राय या सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी। 97वां क्वेश्चन है, निम्न कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही जो है बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के थे, भारतेंदु युग के नहीं। ठीक है, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनस्थिरता नामक क्या विवाद हुआ था इनका। 98वां क्वेश्चन, वैदेही वनवास के लेखक तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैदेही वनवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा, जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है, हिंदी का पहला महाकाव्य। चलते हैं 99वें क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचना के इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हिंदी साहित्य का आलोचना के इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, वही राम कुमार वर्मा जिसने स्वयंभू को पहला कवि स्वीकार किया था। 97वां क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती हमने मार दिया। ठीक, अब 101वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं यानी कि मार्क्सवाद के सिद्धांत की प्रतिभा, मतलब
बातों पर चलने वाले कौन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, या केदारनाथ अग्रवाल हैं, या हरवंश राय बच्चन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अब मुक्तिबोध प्रयोगवाद वाले में है, जयशंकर छायावादी, हरिवंश राय न कि हालावाद। ठीक है। 102वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, या रामविलास शर्मा, या गुलाब राय, या श्याम सुंदर दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा और नामवर सिंह मार्क्सवादी हैं। ठीक है। 103वां क्वेश्चन हो जाएगा, अपने काव्य के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं कौन? अरविंद दर्शन, महात्मा अरविंद, तो महादेवी वर्मा, या सुमित्रानंदन पंत, या जयशंकर प्रसाद, या आगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद दर्शन से जो प्रभावित हुए थे सुमित्रानंदन पंत जी, जिनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ठीक है। और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, जयशंकर प्रसाद शैव। ठीक है। और चलते हैं 104वें क्वेश्चन के, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वह कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, या अज्ञे, या अमृत राय, या धर्मवीर भारती? इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तार सप्तक का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है। और चलते हैं 105वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और आप लोगों से एक हमारा यह है आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। लाइक कम, देखिए व्यूज़ तो बहुत आते हैं, मतलब हज़ारों, 1200, 1500 चले जाते हैं और 2000 तक, लेकिन जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा आप लोग तो थोड़ा हमको भी जो है सहायता हो जाएगी, चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। देखिए 450 के करीबन सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों से प्लीज़ हमारा निवेदन है, आप लोग जो है थोड़ा मतलब इतना मत सीरियस होइए कि मतलब ऐसे छोड़ के अब आप लोग ना देखिए, तो इसमें वो काला वाला बटन होगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उसको काले वाले बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा रहेगा, फिर उसके बाद आप जो है घंटे का भी बटन दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि जो है अगला मेरा वीडियो भी मिलता रहेगा और हमारा भी काम चलेगा, आप लोगों का भी काम चलेगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं करना है। और आप लोग, हम लोग जो है जानते हैं टीजीटी पीजीटी वाले हर जगह तो मौन रहते ही हैं। मौन देखिए हम लोगों के इस कारण से कितनी बार परीक्षाएं टरी हैं मौन रहने के कारण। अगर हम लोग सचेत होते इतना तो इनको ये जो टाले हैं परीक्षा इतना नहीं टल पाती है। ठीक है। तो इतना जो है शांति जो है, शांत मत बनना चाहिए, तो इसलिए जो है अपना जो है दिखाना। तो आप लोग जो है प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दिए और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है। 105वां क्वेश्चन है, हंस के संपादक हैं, संपादन किसने किया था? प्रेमचंद ने, या अमृत राय ने, या शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस का संपादन प्रेमचंद ने किया था। ठीक है। 106वां क्वेश्चन है, मिलान करना है, इत्तलम किसका हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीस परोत भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। इसमें संशय की एक रात राम और रावण के बीच की जो दोनों लोगों की बात है, जब रात की मतलब युद्ध का आखिरी वक्त चल रहा था, तो आखिरी रात की बात है, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो इस नरेश मेहता ने इसको अपना काव्य का आधार बनाया है। ठीक है। तो चलते हैं 107वें क्वेश्चन की तरफ, फिर मिलान करना है। लाल टीन की छत किसकी है? निर्मल वर्मा की हो जाएगी। आपका बंटी मुन्नू भंडारी, आपका बंटी मुन्नू भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर हो जाएगा। 55 खंभे 55 आपका बंटी मुन्नू भंडारी, हमने 55 खंभे लाल दीवारी, ये जो है उषा प्रियंवदा का हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अब 108वां क्वेश्चन, अबे सुन बेगुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आव। अब इसमें कुकुरमुत्ता कविता से निराला की ली गई है। अब प्रगतिवादी चेतना से, या प्रयोगवादी कविता से, या समानांतर कविता से, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी या मार्क्सवाद से प्रभावित रचना है। इसमें क्या कह रहा है, कुकुरमुत्ता कह रहा है गुलाब से कि जो इस तरह तू इठला रहा है, भूल मत कर तुम्हारे खुशबू रंगवा। मतलब जो तुम्हारी जो खुशबू है, जो तुम्हारी रंगत है, जो तू इतरा रहा है अपने गुमान में, यह सब हमारे जो है कुकुरमुत्ता गरीब शोषितों का प्रतीक है, और जो गुलाब है शोषण मतलब शोषण करने वाला पूंजीपतियों का प्रतीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि तू जो इतना इतरा रहा है, तुम्हारे जो इतनी खुशबू आ रही है, एक खुशबू सब दिखावटी है, खुशबू किसके द्वारा है, ये हम लोगों जो है गरीबों का चूसा गया खून है, खून पसीने की कमाई जो तुम लोग खा रहे हो। तो प्रगतिवाद में यही रहता है, साम्यवाद का गुणगान होता है। तो यह प्रगतिवादी कविता से है कुकुरमुत्ता। तो इस तरह अब नहीं भूलेगा ना। 109वां क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? वो तो 1953 में, 1954 में, या 1955 में, या 1956 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा 1954 में। ठीक है। 110वां क्वेश्चन है, नकेनवाद किसके लिए प्रयोग हुआ था? छायावाद के लिए, या प्रगतिवाद काव्य के लिए, या प्रयोगवाद के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छायावाद जो है, छायावाद में नकेन में प्रयोगवाद के लिए दिया गया है इसका राइट आंसर। लेकिन नकेन में नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार, यही सब रहते हैं 3। अब चलते हैं 111वां क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? प्रमुख विशेषता भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, या शुक्ल युग की, या छायावाद युग की? तो यह जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। इसमें क्या गया था, महापुराणों और इतिहासों के आधार बनाकर जो है रचना लिखी जाती थी, तो उसको इतिवृत्तात्मकता नाम दिया गया था। ठीक है। 112वां क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी, या महादेवी वर्मा, या डॉक्टर नागेंद्र, या रामविलास शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है। 112वां का सी। अब चलते हैं 113वें क्वेश्चन की तरफ। 113वां क्वेश्चन है, 113वां क्वेश्चन है, बयां का घोंसला के लेखक हैं धर्मवीर भारती, या लक्ष्मी नारायण लाल, या देवेंद्र सत्यार्थी, या फर्नीचर नाथ रेणु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयां का घोंसला जो है लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा। अब चलते हैं 114वें क्वेश्चन की तरफ। 114वां क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, या आनंद वर्धन, या वामन, या मम्मट? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, भरत मुनि। अब चलते हैं 115वां क्वेश्चन, बनन में बागन में बागरों में बसत है पद्माकर की पंक्ति शब्द का अर्थ किस शब्द से ग्रहण किया जा सकेगा? यानी बनन में यानी वन में, और बागन माने बाग में, बागरों माने बांगर में, बसंत यानी बसंत है। तो पद्माकर की यह पंक्ति किस शब्द शक्ति की ओर इशारा कर रही है? अभिधा, या लक्षणा, या व्यंजना, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा, यानी लक्षित हो रहा है, पहले से ही पता हो रहा है। 116वां क्वेश्चन, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्त, या विशेषयोक्त, या विभावना, या उपमा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विशेष युक्ति। अब जैसे नीर भरा है, यानी आँखों में नीर भरा है, फिर भी नित्य हमेशा भरा रहा, फिर भी जो है तव ना प्यास भाई, उसके बाद भी आँखों में आंसू भरे हुए हैं, पानी भरे हुए, फिर भी प्यास नहीं बुझ पा रही है। पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष युक्ति। ठीक है। 117वां, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा पितृधन आकृति, या पितृधन आकृति, या इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृधन आकृति, यहाँ पे यण संधि है। ठीक है। 118वां क्वेश्चन है, किसड़यक्तम में कौन सा संधि विच्छेद है? जहाँ आय और औ की प्रधानता जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे गुण, या वृद्धि, या आयाद, या दीर्घ। अब हम मात्राओं की बात कर रहे हैं, या जो लिखा जाता है उसको नहीं। ठीक है। तो इसमें जो है
ये वृद्धि संधि में होता है। ठीक, अब 119वां क्वेश्चन है, कष्टापन्न में शब्द में कौन सा समाज है? कष्ट से पन्न यानी दुखी, कष्ट से पन्न यानी दुखी में अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष या बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। और 120वां क्वेश्चन है, चंद्रकांति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि या कर्मधारय या तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांति यानी चंद्रमा की कांति यानी चमक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। अब चलते हैं 121वां क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह या हतोत्साहित या हतोत्साह या हतोत्साहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, हतोत्साह। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था। अब चलते हैं 122वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी या प्रदर्शनी या प्रदर्शनी या प्रदर्शनी। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। 123वां क्वेश्चन है, गौरव शब्द में किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आ, इक या आयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक, अब चलते हैं 124वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई या राम ने पेट भर की मिठाई खाई या राम ने भरपेट मिठाई खाई या इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने भरपेट मिठाई खाई। अब 125वां क्वेश्चन है और चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ या इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक, और चलते हैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।